माय हस्बैंड इज अ पीडियाट्रिशियन एंड ही सेज कि आजकल बहुत सारे बच्चों में ये मोबाइल की वजह से जिसको होता है ना अटेंशन डेफिशिएंट, किसी की नहीं सुनना, बहुत सारी न्यूरोलॉजिक चेंजेस आ रहे हैं। तो बिकॉज अगर आप खुद 2 घंटे मोबाइल देखोगे आप इरिटेबल हो जाते हो, लाइक बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं एंड देन दे वांट ओनली दिस थिंग। इट एडिक्टिव है मोबाइल। उसको कैसे हटाया जा सकता है? डू यू आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो आपको बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं है, उनको ये बोलना है कि ये आपके लिए है ही नहीं। ओके, बट ज्यादातर पेरेंट्स अभी यही करते हैं कि उन्हें अगर अपना मी टाइम चाहिए तो बच्चे को मोबाइल। जर्नी रही है आपकी, लाइक आपके फादर एजुकेशनिस्ट थे और सपोर्ट भी आपको मिल रहा था, बट अभी आप अपने बच्चों को किस लाइन में और कैसे आप वो कर रहे हैं? बच्चों को जहाँ तक इंस्पायर करने की बात है, मुझे हमेशा लगता है जो चीज़ आप फॉलो करते हो वो देखते हैं वो सीख जाते हैं। मेरा बेटा जब छोटा था तो जैसे पेरेंट्स अपन पैम्पर करते हैं, बटर चीज सब खाता था तो यूज्ड टू बी वेरी अच्छा गोलू गोलू। एंड देन देयर वाज अ टाइम जब मैं उसके साथ एक दिन बैठी एंड मैंने उसको बोला कि your personality matters. It's not I'm saying you are fat, but you yourself think that your friends bully you. But you have to work on it. So he was I think in 7th standard. Okay. And he used to be very hefty. At that time he used to be 60 kg. Okay. And then now if you'll see me, he's a model figure. Oh. Yes. And now he is very like regular for his gyms and अच्छा फिजिकल वर्कआउट करता है। कॉलेज के साथ में भी अपना डाइट का बहुत ध्यान रखता है कि मुझे अनहेल्दी नहीं खाना है। एंड वो इंस्पिरेशन आप एक बार देते हो, अगर वो बच्चा समझ जाता है उस चीज़ को और उसको फॉलो करने लगता है तो फिर वो आपकी, वही मैंने बोला ना, आप अडाप्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ अडाप्ट कर सकते हो। मैं उसको बोलती थी कोई भी चीज़ बोल, आई विल मेक यू इन अ हेल्दियर वे। सो बट आई बिलीव कि बच्चों के जर्नी को देखा जाए तो आप उनको बोलकर जितना नहीं सिखा सकते उतना करके खा सकते हो। तो आपने मतलब वो चीज करी हुई है जिसकी वजह से उसने उसको जल्दी से इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद वॉक। लगाने पड़े जैसे वो उसको फिजिकल का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, खेलने में भी नहीं था, तो इनिशियली आई स्टार्टेड कि मैं उसको बैडमिंटन पे ले जाती थी, छोटा भी था तो भी ले जाती थी। फिर बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हम वॉक्स पे जाने लगे, 1 घंटा वॉक करते थे, फिर हम उसमें कुछ भी डिस्कशंस करते थे XYZ स्कूल के, कॉलेज के, वो भी गॉट एंगेज एंड दैट इज द क्वालिटी टाइम। हम कब जाते थे? रात में 10 बजे वॉक पे, क्योंकि मैं भी फ्री तभी होती थी सब कुछ कर करूँ के। लेकिन दैट मेक्स अ बॉन्डिंग एंड दैट मेक्स हिम लर्न कि देखो मम्मा इज ऑल्सो गिविंग टाइम फॉर मी, और फिर वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आए। ओके, मैंने ना अपने काफ़ी सारे चैनल के रील्स के माध्यम से लोगों को ये बताया है कि आप अपने बच्चों में जो चीज़ देना चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है कि आप सिखा सकें। सो मैम, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि यहाँ पर जैसे कि जो बच्चे हैं वो अभी बहुत सारा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, क्योंकि मदर्स आर लाइक कि उन्हें अगर किसी रेस्टोरेंट में भी लेके जा रहे हैं तो दे आर लाइक तुम मोबाइल पकड़ो, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू रहते हैं और हस्बैंड के साथ कंटिन्यू रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है। घर पर भी सेम हो रहा है, खाना खाना है तो बच्चा को मोबाइल देना है और बच्चा भी जिद में आके जिद वही करता है, सिर्फ मोबाइल की। मेरा बेटा 4 साल का था, मैं एक बार पेरेंट्स के यहाँ लेके गई थी एंड जैसे हम घर जाते हैं तो फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, मैं उसको नाना के पास छुट्टी आती थी एंड माय मॉम वाज ही इज गुड विद अस, द ओनली थिंग ही डजंट ईट एनीथिंग तुम्हारे बिना, और तेरा बेटा इतना खराब है कि टीवी में भी नहीं बिठा सकते क्योंकि वो टीवी में भी नहीं देखता। मैम, ये कैसे पॉसिबल था? हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने उसके साथ 4 साल 5 साल ब्रेक लिया। अच्छा, मतलब आपने अपने आप को चेंज किया, चेंज हिम कि उसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे ढालना है उसको। मतलब मैं घर का काम तब करती थी जब वो सोता था। I have to give time to him, तभी तो, नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा, अकेला तो कुछ नहीं कर सकता वो। और उसको मैं बहुत सारे एजुकेटिव टॉयज ला के देती थी कि हम उसमें उसको इंगेज करें, क्योंकि बच्चा कुछ तो करेगा, आप दाम तो नहीं बिठा सकते उसको। मतलब अगर आपको स्क्रीन टाइम हटाना हो बच्चों का तो आप और मैं खुद उनको टाइम नहीं यहाँ बताना चाहती हूँ, माय हस्बैंड इज अ पीडियाट्रिशियन एंड ही सेज कि आजकल बहुत सारे बच्चों में ये मोबाइल की वजह से जिसको होता है ना अटेंशन डेफिशिएंट, किसी की नहीं सुनना, बहुत सारी न्यूरोलॉजिक चेंजेस आ रहे हैं। तो बिकॉज अगर आप खुद 2 घंटे मोबाइल देखोगे आप इरिटेबल हो जाते हो, लाइक बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं एंड देन दे वांट ओनली दिस थिंग। इट एडिक्टिव है मोबाइल। उसको कैसे हटाया जा सकता है? डू यू आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो आपको बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं है, उनको ये बोलना है कि ये आपके लिए है ही नहीं।
ओके, बट ज्यादातर पेरेंट्स अभी यही करते हैं कि उन्हें अगर अपना मी टाइम चाहिए तो बच्चे को मोबाइल के साथ चिपकाना रहता है उनको। मी टाइम क्या, मैनी टाइम ऐसे देखा गया है कि उनको खिलाना है तो मोबाइल, रेस्टोरेंट में भी बच्चे मैंने देखा है कि मोबाइल लेके ही कुछ खाते हैं, तब कुछ आप पॉसिबल हो उनको पाता है। देखो, आपको बच्चे को स्क्रीन पे क्या और कितना दिखाना है, यू हैव टू रेगुलेट। देखो एक चीज है, डिसिप्लिन नाम की चीज होती है। हम भी तो ऐसा नहीं करते ना कि सारा समय खा रहे हैं, सारा समय पी रहे हैं। हर चीज का एक टाइम होता है, तो यू हैव टू मेक योर चाइल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग डिसिप्लिन कि ये 1 घंटा टीवी का है, डिप्राइव भी नहीं करना है। देखो 2-3 साल तक तो बच्चे को कुछ नहीं पता होता, आप जो दिखाते हो वो करता है। आप अगर खुद मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हो तो वो भी देखेगा, अगर आप नहीं देख रहे हो तो उसको पता ही नहीं मोबाइल क्या है ना। इट इज बेसिकली इट्स अ टेलीकम्युनिकेशन। अब आजकल इंटरनेट की वजह से एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था। तो हम बच्चों को दिखा, हमारा बच्चा देखता ही नहीं था तो उसने मांगा भी नहीं कभी भी, बट वो फोन करते देखता था तो फोन मांगता था, तो उसको छूट टॉयज वाला यूज्ड टू प्ले लाइक हेलो हेलो। बट इफ आई एम सीइंग रील्स और वीडियोस ऑन मोबाइल इन फ्रंट ऑफ हिम, तो इससे मेरे को भी देखना है। इट्स ऑल व्हाट यू आर, वही अपन जो कह रहे थे, जो आप करोगे वो वही करेगा। बच्चे तो ऐसे कि आप उनके सामने पेपर फाड़ रहे हो ना, तो वो पेपर फाड़ेंगे। दे आर बेसिकली कॉपी कैट्स, क्योंकि वो तो जो देखते हैं दे फॉलो दैट। मैम न्यू मॉम्स को इसके लिए आप इसके थ्रू में एक मैसेज देना चाहूँगी, जैसे मैम ने बताया ये कि आपको बच्चों को अगर अपना स्क्रीन टाइम से हटाना है, जो कि आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो उनका नहीं वापस लेते हैं, वो टाइम उनको आप नहीं देते हैं, तो उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल ही उनका बचपना छीन लेता है, और साथ ही में आप उनके मन में कोई सपने नहीं डाल पाते हैं। लाइक इसको क्या बनना है, आजकल कोई कुछ भी बन जाता है और नहीं भी बनता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ खराब रहती है और डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करते हैं वहाँ पे। सो प्लीज वर्क ऑन दैट, जिनके भी बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मेरा मैया फॉर मॉम्स का चैनल है जहाँ पे मैं बहुत सारी आपको हेल्प करने वाली हूँ, जो आपको एक अच्छा मॉम, बेस्ट मॉम होने के लिए नहीं, बट एक मदर की जर्नी क्या होनी चाहिए वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं ये वीडियो को वहाँ पे भी डालूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्क्रीन टाइम में ज़्यादा बिजी है, तो आप प्लीज़ मॉम जो भी हैं, आप उन्हें अपना टाइम दीजिए, उनसे वो मोबाइल ले लीजिए। लेकिन कैसे लेना है वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की टेंडेंसी कैसी है, माहौल कैसा दिया हुआ है। मैं राइट मैम? सो मैम आपकी जर्नी तो हमें ऑलमोस्ट सारी पता चल गई। अब मुझे आपसे ये जानना है कि आँखों को लेकर जो आपने जो हमें सेफ पॉइंट्स बताया, जो भी चीज़ें हैं, तो ये बच्चों की स्क्रीन टाइम की वजह से भी लोग आजकल रील्स में देखते हैं, मैंने खुद देखी है ये चीज़ें कि आपके लिए दवाइयाँ देने लगे हैं लोग कि दे देना, ये वाली दवाई ड्रॉप्स डालनी चाहिए, ये नहीं डालनी चाहिए। सो ये ओके है और हमें डॉक्टर से कंसल्ट करते पहली चीज तो कोई भी दवाई के से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसकी उसको जरूरत है कि नहीं है। कोई भी बच्चा अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम या ज्यादा नियर वर्क में इंटरेस्टेड है, तो स्टडीज हुई है जिसमें ये बताते हैं कि उनका नंबर भी ज्यादा फास्ट बढ़ता है। ठीक है, तो स्क्रीन तो कभी भी अच्छा नहीं है। एंड सेकेंडली, अब हम लोग इतने डिजिटलाइज हो गए कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेशन आर बीइंग डिजिटलाइज। तो आफ्टर एज ग्रुप जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे तो आपको स्क्रीन पर डिपेंडेंट होना ही है। वाई टू किल योर आइज फ्रॉम द बिगिनिंग। और आजकल पढ़ाई में भी बच्चों को मतलब आफ्टर कोरोना so many things are online, projects are online, तो बच्चों को वो एक्सपोजर एक टाइम के बाद तो होना ही है, तो सीख ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मोबाइल नहीं दोगे तो वो नहीं सीखेंगे, दे विल गेट एक्सपोज टू इट एनी हाउ। बट अगर आप शुरू से उसको वो हैबिट देते हो कि नहीं उसको स्क्रीन टाइम देना ही है, तो वो उस पर पढ़ रहा है या खेल रहा है। एक होता है ना कि कोई भी चीज को अपन यूटिलिटी जैसा यूज करें, अभी तो इसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा है, अभी तो एंटरटेनमेंट ज्यादा है। तो एंटरटेनमेंट के लिए तो मुझे लगता है इस एज ग्रुप में फॉर 15 साल से बच्चे तो